पूरे भारतवर्ष को मेरी तरफ से व कसुन ग्राम पंचायत की तरफ से दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज महाभारत से जुड़े हुए गांव कसुन की कहानी है। यहाँ एक गुड़िया है हमारी, चुनमुन सी छुई मुई सी, कोकिला नाम है। कोकिला पुत्री कृष्ण, पुत्री ओम प्रकाश कौशिक की। कोकिला की अगर हम बात करें तो कोकिला को थोड़ा सा आंखों से कम दिखता है। मैं आज कहूँगा कि कोकिला ने चाइना में जाकर के भारत का नाम रोशन किया है। भारतवर्ष के लिए उन्होंने एक बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त की है। ब्रॉन्ज मेडल जीता है। गेम था एशियन पैरा ओलंपिक। और मैं कहूँगा कि गेम में अगर मेडलों की बात करें तो मेरे से तो यार ये उठते भी नहीं है, बहुत भारी है, बहुत वजन है, बहुत वजन है। इतने मेडल इन्होंने जीते हुए हैं और मैं तो कहता हूँ एक बार इनको नतमस्तक करूँगा। ये हमारे भारत देश की शान है। जो भी खिलाड़ी इस प्रकार के मेडल लेकर के आता है उसका बड़ी खुशी के साथ भव्य स्वागत किया जाता है। और आज इसी तरह का स्वागत पूरे कसुन गांव में देखा हमने। गली गली में महिलाओं को, बच्चों को, गुड़ियाओं को, लड़कियों को, लड़कों को, सभी के हाथों में माला थी। सभी मस्ती में जो है, कोई फ़ोन से कोकिला की वीडियो बना रहा था, कोई झूम रहा था, कोई नाच रहा था, कोई गा रहा था और कोई एक दूसरे को बता रहा था। जिसको नहीं पता था उसको भी बता रहा था कि हमारे गांव की पुत्री कोकिला ने चाइना के अंदर जाकर के अपना दमखम दिखाया है और वहाँ से चाइना की अपनी प्रतिद्वंदी को हराकर ब्रॉन्ज मेडल जीता है। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कृष्ण कुमार कौशिक है। कौशिक जी, बताइएगा, छोटी थी उनका मनोबल टूटा होगा कि मुझे कम दिखाई देता है या मेरी आंखों में थोड़ी बहुत दिक्कत है तो मैं क्या करूँगी, ऐसा हुआ क्या कभी? जी, इसको तो क्योंकि दिक्कत तो बचपन से ही है। हमें 2 साल के बाद ही पता लगा कि पहले तो हम सोचते हैं ये शर्मा करके या फिर थोड़ा सा वो करती है, आंखें बंद करती है। बाद में पता लगा कि भाई सी इज़ विजुअली इम्पेयर्ड, ब्लाइंड है। तो उसका फिर मैं पीजीआई रोहतक में चेकअप कराया। बोला कि ये तो इसकी जो दिमाग और आँख के बीच की जो नर्व्स हैं वो डैमेज है, जिसकी वजह से ये जो है अपने आँखों को खोल नहीं सकती और आँखों पे दबाव पड़ेगा, सूरज की रोशनी पड़ेगी। अब जैसे अभी यहाँ पे है, थोड़ी थोड़ी आँखें खुल जाती है, विजिबिलिटी उतनी ही है, तो विजिबिलिटी उतनी ही है। लेकिन यह है कि दिक्कत आई इसको, फिर पढ़ने में भी दिक्कत आई और टीचर्स भी जो है, मैं रिक्वेस्ट करता था भाई इसको थोड़ा सा आगे बिठाएं, सबसे आगे बिठाएं ताकि थोड़ा दिखे नहीं तो सुने तो कम से कम। ये कौन सी क्लास की छात्रा है और इनकी उम्र कितनी है सर? 12वीं कक्षा की 12वीं कक्षा की छात्रा। बेटा ये बताओ, आपने अब तक कितने पदक जीते हैं? कहाँ कहाँ आप खेलने के लिए गए हैं? आपकी शुरू से लेकर के और अब तक की है ना कहानी बताएं ताकि आपकी तरह और बेटियां भी इससे प्रेरणा लें और आगे बढ़ें। ये 2018 में शुरू किया था और अब तक नेशनल में 6 बार गोल्ड आ चुका है और इंटरनेशनल में 4 ब्रोंज हैं। एशियन चैम्पियनशिप में, कॉमनवेल्थ में 1 सिल्वर है और 1 टोक्यो में सिल्वर है और ये फिनलैंड में गोल्ड है और अभी ब्रॉन्ज है। ये आज चाइना से ब्रॉन्ज लेकर आए हैं। अच्छा बेटा ये बताओ, जैसे आप पहली हवाई जहाज़ में जब पहली बार बैठे, ठीक है, जब पहली उड़ान भरी तो दिल में किस प्रकार की उमंग थी, खुशी थी, किस प्रकार की जो ना प्रतिक्रिया दिल में आई? पहली बार जब बैठी थी तब मुझे ऐसा था कि अरे कैसा ऐसा लगता है बैठने के बाद, और मैं दूसरी कंट्री जा रही हूँ, मैं पहली बार जा रही हूँ, बहुत अमेजिंग फीलिंग थी। तो जब आपने पहला पदक जीता, वहाँ की कंट्री ने, वहाँ के प्रशासन ने आपको मान सम्मान किया, उसके बाद फिर अपने भारत में लौटे, उन्होंने मान सम्मान किया, और आज आपके दादाजी की ये पैतृक भूमि, आपके पापा की पैतृक भूमि है, आज अपने गांव में आकर के कैसी खुशी लगी बेटा? मैं तो बहुत खुश हूँ क्योंकि इसमें ये गांव में तो बड़ा प्रोग्राम बहुत पहली बार हुआ है ये गांव में, और बहुत बड़ा हुआ है और बहुत अच्छा हुआ है। शायद सर पहली बार ही कोई बच्चा इस प्रकार का जो है मेडल लेकर के आया होगा अपने गाँव कसुन में।
हाँ मतलब एशियाड में तो पहली बार ही मेडल आया है। एशिया पैरा, हाँ पैरा एशियाड में पहली बार आया। का आज जो है गांव में आकर के इस प्रकार का जो स्वागत किया गया, तो गांव में कैसा माहौल दिखाई दे रहा है, गांव के लोग कितने उत्सुक हैं, थोड़ा उनके बारे में बताइए। पहले तो आपके दर्पण न्यूज़ 24 को बहुत बहुत स्वागत है, दीपावली की शुभकामनाएं। गांव के लिए तो बड़े हर्षोल्लास का विषय है। पूरे गांव के अंदर जैसे दीपावली के त्यौहार की कई गुना खुशियां ज़्यादा बढ़ गई है, वैसे ही दीपावली का त्यौहार भगवान श्री राम को लेकर के मनाया जाता है। आज तो ऐसा लग रहा है गांव वालों को कि भाई साक्षात श्री राम जी गांव के अंदर पहुंच गए हैं और इस त्यौहार को 4 चांद लग गए हैं। बहुत खुशियाँ, हाँ सोने पे सुहागा हो गया, बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे पास शब्द नहीं है वर्णन करने के लिए। इस बेटी ने इस गांव का नाम आज बहुत आगे तक पहुंचाया है। पहले ये ऋषियों का, मुनियों का, संतों का गांव है और इसने इस गांव के नाम को आज बिल्कुल चरितार्थ कर दिया है कि वाकई में कसून गांव एक संतों का, ऋषियों का, मुनियों का और खिलाड़ियों का गांव है। मैं तो ये कहूँगा जैसे सरकार नारा देती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसके साथ साथ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटी को खेल खिलाओ, इसमें भी सरकार बेटी को आगे लेके जाए और बेटियां जा भी रही है और पदक जीत के भी लेके आई। हरियाणा प्रदेश ने तो कमाल किया हुआ है। हरियाणा प्रदेश के तो बेटे और बेटियों ने खेल में बिल्कुल कमाल किया हुआ है और हमारे गांव का नाम भी उस लिस्ट में शुमार हुआ है। इसके लिए मैं समस्त गाँव वासियों की ओर से बहुत ही खुश हूँ। हार्दिक पूरा गांव आज गदगद है, बहुत प्रसन्नता है। और मैं कहता हूँ इस प्रकार के जो मेडल जीत के हमारे भारत देश की लड़कियां विशेषकर हरियाणा से लेकर के आ रही है, बड़ा खुशी होता है। और इस प्रकार का स्वागत जो है कहते हैं उसी स्वागत में ना हर बच्चा, हर बूढ़ा, हर महिला तैयार हो जाती है। तो क्या लगे आपने? पहले तो आपको धन्यवाद, जो काफ़ी देर से मैं देख रहा हूँ खटखट टोल से, तब से लेकर अभी तक आप इतना मतलब बड़े प्रेम से, बड़े उस जुझारूपन से मतलब आपके चैनल को लीड कर रहे हैं, सारी बातों की कवरेज कर रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद। और जैसा आपने बोला, इससे पहले जो रामचंद्र अत्री जी ने बोला, एक शिक्षाविद है, इन्होंने बिल्कुल टू द पॉइंट बताया कि गांव के लिए आज मतलब हर्षोल्लास का ये जो मौका परमात्मा ने दिया है इनको, बहुत ही मतलब दिवाली के त्यौहार के उपलक्ष्य में बड़ा ही मतलब आज वो है। तो बेटी बेटियों से कम नहीं, ये चरितार्थ हमारी बेटी ने किया है। और मैं पूरे गांव को मतलब जो भाई साहब ने अभी बोला थोड़ी देर पहले, वो एक बोलने वाली बात नहीं है। मेन बात वो है कि इससे मोटिवेट होंगे बच्चे, प्रेरित होंगे कि हम हेलीकॉप्टर से ले आएंगे। छोटी बात नहीं है कहने के लिए, बहुत बड़ी बात है। बेटी के लिए भी है कि कोई समझे कि भाई खेल 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 नहीं, मतलब असली पहलवान का जब पता लगता है जब मैदान में उतरता है, तो मैदान में उतरे, रण क्षेत्र में उतरे और विजयी होकर आए, सबसे बड़ी गर्व की बात है। और प्रेरणा के लिए जो गांव वालों ने मतलब इतना मान सम्मान के साथ और आगे आने वाले बच्चों के लिए भी किया कि हम मतलब बड़ा काबिल तारीफ है। मैं बताना चाहूँगा कि किसी भी जगत में जाने के, चाहे वो अभिनेता, नेता, डॉक्टर, इंजीनियर, कुछ भी बने, उससे पहले हमारा बोलने का लहजा, हमारे बोलने का अनुभव होना चाहिए। और छोटी सी गुड़िया जब हमने देखा, कितने साल की बेटा आप? 11 साल की। क्या नाम है? लविका शर्मा। बेटा देखो, बताओ आज कोकिला बेटी आज हमारे ना एक मेडल जीत के लाए, कैसा लगे आपको? बहुत अच्छा। जब इसका स्वागत करें, घबराओ ना बेटा आपने। हाँ, मेरे को ऐसा लगा कि मैं भी ऐसे ही मेडल जीत के लेके आऊंगी। मन में आया ऐसा? हाँ। दिल में ऐसा आया है आपके? हाँ। हैं भाई मैं भी ऐसा कार्य करूँ, है ना? हाँ। जब इसका स्वागत हो रहा था, कैसा लग रहा था आपको? बहुत अच्छा लग रहा था, ऐसे लग रहा था कि मेरा भी ऐसे ही स्वागत होगा पूरे कस्बे में और बहुत अच्छा लग रहा था। हाँ, तो आप भी कसून से हैं, हाँ। है ना? कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? मैं 6th क्लास में पढ़े। छोटी सी बच्ची है, प्यारी सी है ना? और जब शब्द निकल रहे थे इनके मुंह से, सच में लग रहा था कि ये कुछ करके दिखाएगी बेटी। और सबसे पहले ना आप अपने बच्चों को बोलना सिखाएं, बोलना बेहिचक, निसंकोच बोलना सिखाएं। ठीक है, थैंक यू बेटा। क्या नाम है आपका? लविका शर्मा। नविका शर्मा। कितने अदब के साथ जो है इन्होंने बात बताई है, कितने अदब के साथ अपना परिचय दिया है। और कोकिला बेटा, मैं एक बार फिर आपसे पूछना चाहूँगा कि आपका जितना ये जो मेडल हमारे सामने सम्मानित रखे हैं, ठीक है, तो उनके साथ साथ आप अपनी सहेलियों को, अपने रिश्तेदारों को और जो क्या नाम है भाई हैं, चाचे ताऊ की लड़कियां हैं, उनको क्या मैसेज देंगे आप आज दिवाली के इस उपलक्ष्य में और आपकी विजेता के उपलक्ष्य में? मैं तो सबसे पहले थैंक यू कहना चाहूँगी इतना सपोर्ट करने के लिए, इतना अच्छा स्वागत करने के लिए। ये कभी कभी
जो है हारना भी अच्छा रहता है आगे बढ़ने के लिए। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हार से भी कुछ न कुछ प्रेरणा मिलेगी। जैसे तुम हारे तो तुम्हें होगा कि अरे मैं क्यों हारा, रीज़न क्या है, फाइंड करोगे, उसके बाद तुम और इम्प्रूव करोगे। ये रीज़न आगे बढ़ने के लिए बहुत अच्छा है। अच्छा बेटे, एक बात और बताओ आप, कोकिला बेटा, कोई भी अगर कोई सहेली, कोई लड़की आपसे अगर इस प्रकार के बारे में पूछे तो आप बेधड़क होकर के बताएंगे, उनको शिक्षा देंगे, प्रेरित करेंगे आगे बढ़ने के लिए? हाँ जी। जी, संकल्प है ये? हाँ, जैसे आपके पापा ने आपको बताया, आप भी जो ना हमारे देश की, हमारे प्रदेश की, हमारे गांव की, हमारे रिश्तेदार की अगर कोई बच्चा है इस प्रकार, अगर कोई मेडल लेके आएगा, आपको खुशी तो होगी? बिल्कुल, बहुत बहुत खुशी होगी, है ना? बिल्कुल और दिल उस दिन से। आपको ये भी लगेगा कि हम, मेरे बताए हुए रास्ते पे ये बच्चा चला था और आज आगे भी निकल गया, है ना? मुझे बहुत खुशी होगी कि वो लड़की जो है, कोई लड़की जिसने बहुत मेहनत की है वो आगे गई, मुझे बहुत खुशी होगी। सरपंच साहब, आज अपने परिवार के एक बच्ची जो है, गांव की है, परिवार की है, समाज की है, बरोबर है, लेकर के आए हैं मेडल, ब्रॉन्ज मेडल, ठीक है? तो आप अपनी तरफ से गुड़िया को किस प्रकार का आशीर्वाद देना चाहते हैं और अपने बच्चों को आगे बढ़ने के लिए अपने शब्दों से किस प्रकार प्रेरित करेंगे? मैं सभी बच्चों को ये प्रेरित करूंगा, जैसे अब ये ब्रॉन्ज मेडल लेके आई है, अगली बार गोल्ड मेडल लेके आए, जो अब स्वागत किया है इससे भी दोगुना स्वागत करेंगे। और मैं तो बच्चों को यही कहना चाहता हूँ कि पढ़ाई की ओर और खेल की तरफ, दो चीज़ों की तरफ ही ध्यान दें। हाँ, सरकारी नौकरी में कुछ नहीं रखा, सरकारी नौकरियों में कुछ नहीं रखा, ना किसी को मिलती है सरकारी नौकरी। खबर से प्रेरित होकर के लोग अपने बच्चों को आगे बढ़ाएं। तो राजकुमार भारती को दे इजाज़त, नमस्कार और दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं।